नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सोच और हमारी जानकारी को प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं इंडियन मीडिया की, एक ऐसी दुनिया जहां एक तरफ तो चमक दमक और भ्रम का माहौल है और दूसरी तरफ है जमीनी सच्चाई। आज का हमारा ये पूरा आकलन इसी पर केंद्रित है कि आखिर इन दोनों के बीच का फासला कितना बड़ा हो चुका है। अब इंटरनेट पर आजकल एक सवाल बहुत तेजी से सर्च किया जा रहा है, क्या मीडिया बिक चुकी है? सच्ची बताएं तो ये सवाल किसी एक इंसान का नहीं है। ये उस गहरे संदेह को दिखाता है जो आजकल लगातार लोगों के दिलों में मीडिया की सच्चाई और उसकी निष्पक्षता को लेकर उठ रहा है। जब इस तरह के सवाल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतने आम हो जाएं, तो समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि टीवी पर दिखाए जाने वाले समाचार और असली सच्चाई के बीच दर्शकों को एक बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगा है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझते हैं। आज हम अपने इस विश्लेषण को 5 हिस्सों में बांटकर चलेंगे। पहले हम देखेंगे इंडियन मीडिया की सच्चाई, फिर समझेंगे इस टीआरपी गेम के पीछे का पूरा खेल। उसके बाद बात होगी फेक न्यूज़ के फैलने की, फिर सोशल मीडिया और यूट्यूब का प्रभाव देखेंगे और आखिर में बात करेंगे न्यूज़ बनाम ज़मीनी हकीकत की। तो चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जहां हम इंडियन मीडिया की असली सच्चाई और पत्रकारिता के इस इकोसिस्टम को थोड़ा और करीब से एक्सप्लोर करेंगे। आजकल ना मीडिया ट्रूथ इंडिया जैसे टर्म्स के इंटरनेट सर्चेज में भारी इजाफा देखा गया है और ये बिल्कुल साफ इशारा है कि लोग अब सिर्फ ब्लाइंडली खबरें कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो सच्चाई जानना चाहते हैं और टीवी पर दिखाए जाने वाले करंट अफेयर से उनका एक क्लियर अलगाव सा हो चुका है। दर्शक अब काफी जागरूक हो गए हैं, सवाल उठा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर इस पूरी इंडस्ट्री को चला कौन रहा है और इसके पीछे की असलियत क्या है। तो आइए अब ठीक इस इंडस्ट्री को चलाने वाले सबसे बड़े इंजन की बात करते हैं, यानी टीआरपी का खेल। स्क्रीन के पीछे और इन चमकते हुए न्यूज स्टूडियोज के बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है, ये समझना बेहद आवश्यक है। आखिर ये टीआरपी, जिसे हम टेलीविजन रेटिंग पॉइंट कहते हैं, ये भला क्या है? बेसिकली ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में यूज होने वाला एक ऐसा मैट्रिक है जो बताता है कि किसी टीवी प्रोग्राम को कितने लोग देख रहे हैं और किस तरह की ऑडियंस उसे पसंद कर रही है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस प्रोग्राम की टीआरपी जितनी हाई होगी, उस पर आने वाले विज्ञापनों से आमदनी उतनी ही ज्यादा होगी। और सच तो ये है कि यही वो सबसे बड़ा फाइनेंशियल मोटिव है जो आजकल पूरे न्यूज फॉर्मेट की दिशा तय कर देता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये टीआरपी मैट्रिक्स ही टीवी पर आने वाले कंटेंट को पूरी तरह कंट्रोल करते हैं। रेटिंग की इस तेज दौड़ में सबसे आगे निकलने के लिए हाई ड्रामा हिंदी डिबेट्स को सबसे ऊपर रखा जाता है। हेडलाइंस को इस हद तक सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है कि आपका ध्यान तुरंत उन पर चला जाए। किसी गंभीर पॉलिसी पर तथ्यात्मक चर्चा करने के बजाय आपस के विरोध और झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है और इस पूरे माहौल में दर्शकों को बांधे रखने के लिए प्योरली इमोशनल हुक्स का इस्तेमाल होता है, ताकि लोग भावनात्मक रूप से जुड़कर स्क्रीन से हट ही ना सकें। अब इस टीआरपी ड्रिवन इकोसिस्टम का एक और बहुत ही खतरनाक नतीजा निकलकर सामने आता है। आइए इस तीसरे हिस्से में जानते हैं कि ये गलत जानकारी और फेक न्यूज़ इतनी तेजी से फैलती कैसे है। तो एक झूठी खबर आखिर अपना सफर कैसे तय करती है? सबसे पहले इंटरनेट पर कहीं से कोई बिना वेरीफाई किया हुआ दावा या किसी वीडियो का आधा अधूरा क्लिप सामने आता है। फिर तुरंत एंगेजमेंट और क्लिक्स पाने के लिए इस दावे को शॉक वैल्यू के तौर पर वायरल कर दिया जाता है। असली खतरा तो तब बढ़ता है जब मेन स्ट्रीम टीवी डिबेट्स इन्हीं अफवाहों को उठाकर अपनी चर्चा का मेन हिस्सा बना लेती हैं। उसे एक लेजिटिमेट टॉकिंग पॉइंट बना दिया जाता है और तब तक वेरीफाइड सच्चाई और किसी वायरल फिक्शन के बीच की लाइन आम जनता के लिए इतनी धुंधली हो जाती है कि दोनों में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अब ध्यान खींचने की ये लड़ाई सिर्फ हमारे टीवी सेट्स तक ही सीमित नहीं रही। चलिए चौथे भाग पर चलते हैं और समझते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव को। इस डिजिटल दुनिया ने इस पूरे गेम को और भी तेज कर दिया है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये समझने वाली है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट बनाने की स्ट्रैटेजी कैसे बदल जाती है। ट्रेडिशनल टीवी को देखिए, वहाँ फोकस होता है अग्रेसिव डिबेट्स पर, जिससे एक बहुत ही ब्रॉड और सेंसेशनलाइज्ड नेशनल नैरेटिव बनाया जाता है। वहीं अगर यूट्यूब की बात करें तो वहाँ ये हाइपर नीश हिंदी डिबेट्स का रूप ले लेती है, जो दर्शकों को उन्हीं की मिलती जुलती सोच वाले एल्गोरिथमिक एको चेम्बर्स में कैद कर देती है।
और सोशल नेटवर्क्स पर तो टोटली वायरल क्लिप्स और आउटरीच बेट का जोर है, जहां फेक न्यूज़ बिना किसी रोक टोक के जंगल की आग की तरह फैलती है। हर प्लेटफॉर्म मीडिया इकोसिस्टम को अपने तरीके से फ्रैगमेंट कर रहा है। तो फिर इन सब शोर शराबे के बीच आखिर सच्चाई है कहाँ? आइए इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे मुख्य हिस्से पर आते हैं, समाचार बनाम जमीनी हकीकत। अगर ध्यान से देखा जाए तो आजकल जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है और जो सच में ग्राउंड पर हो रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। एक तरफ है ये नाटकीय मीडिया डिबेट्स जो पूरी तरह से आपसी टकराव पर निर्भर हैं, इमोशंस से भरी हुई हैं और जिनका अल्टीमेट लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ टीआरपी लाना है। और ठीक इसके उलट दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जहां होती है तथ्यों पर आधारित रिपोर्टिंग, बारीकी से किया गया करंट अफेयर्स का विश्लेषण और सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। सही मायनों में पत्रकारिता यही जमीनी हकीकत होनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे आसपास लगातार सिर्फ उस नाटकीय शोर की ही गूंज सुनाई देती है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि हम इस मॉडर्न इकोसिस्टम में सही जानकारी तक पहुंचे कैसे? सबसे पहले इस टीआरपी गेम के आर्थिक मैकेनिक्स को पहचानना शुरू कीजिए कि आखिर पैसे कहाँ से बन रहे हैं। दूसरा, एक शोर शराबे वाली यूट्यूब हिंदी डिबेट और असली पत्रकारिता के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। 3, सोशल मीडिया पर आने वाले वायरल क्लेम्स पर तुरंत भरोसा करने की बजाय उन्हें क्रॉस रेफरेंस जरूर करें। और आखिर में, अगर सच्चाई जाननी है तो किसी और के बनाए हुए नैरेटिव के बजाय सिर्फ वेरीफाइड करंट अफेयर्स पर अपना ध्यान केंद्रित करें। तो इस पूरे आकलन को समाप्त करते हुए एक ऐसी बात जो हम सबको जरूर सोचनी चाहिए, एक ऐसे दौर में जो पूरी तरह से टीआरपीज और एल्गोरिदम्स के इशारे पर चल रहा है, वहां मीडिया की अंतिम सच्चाई आखिर कहां बसती है? क्या वो सच्चाई चमकते हुए न्यूज़ स्टूडियोज में है, किसी वायरल फीड पर है, या फिर एक जागरूक नागरिक होने और तथ्यों का सही से विश्लेषण करने की हमारी खुद की क्षमता में? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। तथ्यों को परखते रहिए और सही जानकारी तक पहुंचते रहिए।